Great morning students. In the previous video we have done up to question number 23. Today we will start from question number 24. Okay students, the statement is a number consists of two digits whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. Okay students, क्या कह रहा है कि हमें एक नंबर गिवन है, उसके डिजिट्स का सम कितना है 8 है। अगर वो जो नंबर गिवन है उसमें हम 18 को ऐड कर देते हैं तो जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाती है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। लेट वंस प्लेस डिजिट be x, then tens place digit is equal to 8 minus x, because we have given the sum of digits of a number. Okay students, then according to question, what is given in the question? Sum of digits. This is ones place, this is tens place. So the number become 10 multiplied 8 minus x plus x. Okay, this is the sum of digits. Okay, sorry, this is a number, because in simple form if we have given 72, we will write it as 10 multiply 7 plus 2 multiply 1. Okay, this is the expanded form of this number, and the same here I have written the expanded form. Okay students, he is saying that if 18 is added to this number, then the digits are reversed. If I add 18 to this number, then digit reverse means tens place becomes ones place and ones place becomes ten place. 10 multiply x plus 8 minus x multiply 1. ठीक है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर वही रहता है। दिस इज 80 माइनस एक्स 10x, 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 80 इज इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x। ओके, ये इधर देखो माइनस 10 है प्लस x है तो माइनस 9x, 80 प्लस 18 98, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। 8 माइनस 98, माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन आएगा माइनस का 18x, ये आएगा माइनस 90, x की वैल्यू आएगी माइनस 90 अपॉन माइनस 18, x इज इक्वल टू 5। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है, और x क्या लिया था हमने वंस प्लेस, तो ये वंस प्लेस पे 5 आएगा, टेंस प्लेस पे 3 आएगा, तो दैट मीन्स हमारा नंबर क्या आएगा 35। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs is rupees 1850. If a table costs rupees 75 more than a chair, then find the price of each. ठीक है, टोटल कॉस्ट गिवन है 3 टेबल्स की और कितने की 2 चेयर्स की, और वो बोल रहा है जो टेबल है वो क्या है 74 रुपीज ज्यादा है चेयर से। ठीक है, तो चेयर की कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी रुपीज x, देन कॉस्ट ऑफ टेबल, तो टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी x प्लस 75, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs, 2 chairs means 2 multiply x plus 3 chairs means 3 multiply x plus 75, कितनी गिवन है 1850। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है,
x की वैल्यू निकलेगी तो किसकी निकलेगी, चेयर की, और x में 75 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टेबल की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें, एसपी गिवन है 495, गेन परसेंट गिवन है कितना है 10%, हमें सीपी निकालना है। सीपी क्या होता है, वैसे नॉर्मली अगर यहाँ परसेंट ना हो तो एसपी माइनस गेन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो एसपी गिवन है ये रुपीज में गिवन है, गेन परसेंट में गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सीपी निकालना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सीपी लेट कर लेंगे, कितना है x रुपीज, और जो गेन है, एक बात और, जो भी हमारे या तो गेन होता है या लॉस होता है हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, ठीक है। तो हमारे पास गेन कितना 10% और सीपी x, तो गेन निकाल लेंगे हम। गेन क्या आएगा 10% ऑफ x, और ये किसके इक्वल आएगा 10/100 मल्टीप्लाई x, इट इज x/10। ओके स्टूडेंट्स, गेन x/10 आया है, सीपी हमारा x है, हमें क्या निकालना है, सीपी ही निकालना है, और एसपी गिवन है। तो यहां से हम अपनी वैल्यूज यहां इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से एसपी क्या आ गया, सीपी प्लस गेन, एसपी इज 495, सीपी इज x एंड गेन इज x + 10। ओके, यहां से एलसीएम लेंगे और वैल्यूज निकाल देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, इससे आगे आप लोग खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर लेंथ हम कितनी ले लें, x ले लें, तो ब्रेड्थ उसकी हाफ हो जाएगी। यही कह रहा है लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो दैट मीन्स ब्रेड्थ जो लेंथ की हाफ है, तो यहाँ क्या करें, ब्रेड्थ ले लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। उससे आगे बोल रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 150 मीटर। अगर फील्ड का पेरीमीटर 150 मीटर है तो हमें क्या निकालनी, लेंथ और ब्रेड्थ। ब्रेड्थ x, लेंथ 2x, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर कितना गिवन है 150, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ 2x और ब्रेड्थ x, ठीक है। आगे इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई है, आगे x की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। दो इक्वल साइड है एक ट्रायंगल की, तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। दो इक्वल साइड है वो क्या है, थर्ड साइड के ट्वाइस से 5 कम है। थर्ड साइड हमने x ली, उसके ट्वाइस से 5 कम, ठीक है। एक x तो 2 बाकी होंगी ये, ठीक है। तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। वो पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर वो गिवन है, वो दे रहा है हमें पेरीमीटर, कितना पेरीमीटर है, कैसे निकलता है पेरीमीटर, तीनों साइड्स का ऐड करके, और वो कितना दे रहा है 55। इन तीनों को ऐड करके x की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज 29 and 30। In 29 it is given complementary angles and in 30 they have given supplementary. Complementary angles are said to be complementary. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 and two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. Okay students, एक एंगल x लेंगे, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 - x, सप्लीमेंट्री है तो 180 - x। ओके, डिफरेंस गिवन है तो जो एंगल निकालें दोनों का डिफरेंस करके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 8 के इक्वल, सप्लीमेंट्री के लिए 44 के इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, दोनों के दोनों 29 and 30। क्वेश्चन नंबर 31 में इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी बताया था क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो दो साइड्स होती हैं उनके साथ में जो एंगल होते हैं उनकी हेल्प से जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों साइड्स के अपोजिट वाले एंगल कौन कौन से,
ये दोनों साइड मैंने एंगल बताई, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। वो क्या कह रहा है, जो हमारे बेस एंगल्स हैं ये वाले दोनों एंगल्स वो इक्वल हैं, और जो वर्टेक्स एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का डबल है। इक्वल एंगल अगर इनको x ले लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीनों एंगल हमें पता लगे, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? ये 45 तो ये 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ये, 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो ये और कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का हमें हिंट गिवन है, वो आप उस हिंट की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33। A laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive rupees 120 for each day he works and will be fined rupees 10 for each day he is absent. If he receives rupees 1880 in all, for how many days did he remain absent? Okay students, क्या कह रहे हैं कि एक लेबरर है, उसको 20 डेज के लिए काम पे रखा गया, और उसको कंडीशन बोली है कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 120 रुपीज मिलेंगे, और जिस दिन वो एब्सेंट होगा उसके 10 रुपीज कट जाएंगे, ठीक है। उसको अगर टोटल 1880 रुपीज मिले हैं तो वो कितने दिन एब्सेंट रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एब्सेंट डेज ले लेते हैं या प्रेजेंट ले लेते हैं। प्रेजेंट डेज लेंगे, प्रेजेंट डेज अगर हमारे x हैं तो एब्सेंट डेज कितने हो जाएंगे 20 माइनस x, ठीक है। जब वो प्रेजेंट होता है उसको 120 रुपीज मिलते हैं, और जब एब्सेंट होता है तो 10 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं, और टोटल कितने मिले उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। जब प्रेजेंट था इतने डेज प्रेजेंट था और एक दिन के 120 मिले थे, एब्सेंट था तो कट होंगे, इन्हीं में से तो कट होंगे, तो ये कट हो जाएंगे, टोटल मिले इतने। ओके, ये इक्वेशन बन जाएगी, आगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 सेम 32 जैसा है, वो क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। How much pure alcohol must be added to 400 ml of a 15% solution to make its strength 32%? ठीक है, 400 ml में 15% सोल्यूशन है, वो बोल रहा है कि कितनी अल्कोहल और डालने की 32% हो जाए, कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो 400 ml गिवन है 15% सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितनी आएगी 400 में, 15% ऑफ 400 कितना होगा 15/100 इंटू 4, इट इज 60। ओके, और x हम लेट कर लेते हैं, जो हमारी क्वांटिटी है अल्कोहल की जो हमें ऐड करनी है, ठीक है। x हम ऐड करेंगे और इसमें अगर ऐड कर दें वो, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 60 तो पहले थी, और x और ऐड करनी है तो टोटल क्वांटिटी हमारी ये आ जाएगी। बट परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है, 400 ml है, 400 प्लस अगर x कर देते हैं और उसका 32% निकालते हैं, जैसे ही हमें यहाँ 15% 400 का निकाला तो 60 आया था, इस 60 में हमने x वो क्वांटिटी ऐड कर दी है, और अगर इस 400 में x ऐड कर दें, 400 में x ऐड कर दें तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और उस टोटल का कितना निकालना है 32%, वो इसके इक्वल आएगा, दैट मीन्स इसको इसके इक्वल करेंगे 32% ऑफ 400 प्लस x, 32% 32/100, ठीक है। ये इधर जाएगा 100 इंटू x प्लस 60, और उधर से क्या आएगा 32 इंटू 400 प्लस x, क्लियर है 60। बस अब इनको रीअरेंज करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 ml, और x क्या लिया था हमने, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एडेड टू द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, that's all for today. Thank you and have a nice day.